मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान आपकी सरकार में कैसा विकास हुआ है, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम जहां खड़े हुए हैं ये ग्राम पंचायत सरबई के अंतर्गत आने वाला गांव अरखनपुरवा है और आज़ादी के बाद से आज तक इस गांव को सड़क नसीब नहीं हुई है। जो तस्वीरें आप बगल में देख रहे हैं इस गांव तक पहुंचने का रास्ता है और इस गांव तक पहुंचने का रास्ता ऐसा है कि जानवर भी निकल नहीं सकते, इंसानों की बात छोड़ दीजिए। वाहन इस गांव के लोग नहीं खरीदते हैं क्योंकि वाहन निकल नहीं पाते, लोग पैदल ही निकलते हैं अपने जूते चप्पल उठाकर अपने हाथ में। और आपकी सरकार के बड़े बड़े वादे आप गिनाते हैं, बड़ी बड़ी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने इस प्रदेश में इतना विकास किया है, लेकिन वास्तविकता जो है वो सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अरखनपुरवा गांव है जो ग्राम पंचायत सरबई के अंतर्गत आता है। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत सरबई, गौरिहार जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरबई का गांव अरखनपुरवा है और यहाँ तक का पहुँच मार्ग इतना ख़राब है और आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ सड़क नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, करोड़ों रुपए का उसमें खर्च कर रहे हैं। अगर उसका छोटा सा हिस्सा निकाल करके ऐसे गाँवों तक के लिए रास्ता बना दी जाए तो किसानों के लिए सोचिए कितनी सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ के गांव के किसान को अगर खेती करना है और अपनी खेती से जो अनाज निकलता है अगर उसको समर्थन मूल्य लेने जाना है, उसको बेचने जाना है तो उसके लिए कोई उस मार्ग ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर उसको बाज़ार में जाना है अपना सामान बेचने के लिए तो उसके लिए रास्ता ही नहीं है। तो इस गांव के लिए पहुंच मार्ग की मांग कई दिनों से चल रही है। ग्रामीण हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कामता सिंह खंगार। यहीं के हैं अरखनपुरवा के? तो कहा ये कागज वागज लिए हैं और काहे नहीं बन रही रास्ता? कलेक्टर का आदेश है, कलेक्टर के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास जाओ, सीओ के पास जाओ। सीओ के पास गए, कलेक्टर के पास गई, ये पूरी पावती एक बार नहीं तीन बार की कलेक्टर। अच्छा, ये जो रास्ता आती है जी सरबई से अरखनपुर तक की, तो ये जमीन जो है ये पीडब्ल्यूडी विभाग की है? पीडब्ल्यूडी विभाग की हो चाहे जाए कोई, हमें ये मालूम नहीं। खुद की भी होगी। हाँ। तो सरपंच तो बना नहीं सकता है, वो बनाने के लिए तो बड़े एक बार पहले पड़ चुकी है रास्ता इसमें, सरपंच ने बनवाया। यस, चंदू सिंह के जमाने में। 15 साल के बाद, जब से आज तक कोई पुनरावृत्ति 15 से 20 साल पहले मतलब पक्की सड़क नहीं डली कुछ नहीं, कच्ची डलवाई हाँ, कच्ची डली थी, मुरम पड़ी थी कहीं कहीं। पक्की सड़क आज़ादी के बाद से आज तक नहीं। कम से कम आज़ादी के बाद से नहीं। यहाँ के इतने हुए एक कीचड़ के कारण कि कम से कम 50 मृतक ऐसे हुए कि जो कि घटना से बेघटना। हम बीमार नहीं, सर्प काट लिया, बिच्छू काट लिया, बीमार हो गए, एक उनका इलाज न करवा करके उन्हें हमें तो ऊपर वाले का भरोसा करके सौंपना पड़ा। ध्यान तो ये बच्चे के भाई को समय से इलाज नहीं मिल पाता, खराब रास्ते की वजह से पहुंच न पाते होंगे। हाँ। आपका क्या नाम भाई साहब? चंद्रपाल सिंह खंगार। यहीं के हैं? यहीं के हैं। काहे नहीं बन पा रही रास्ता? किया प्रयास, किसको कहा है? तो ये मामा की सरकार है, मामा की सरकार वैसे ही भ्रष्ट सरकार है। ये राजेश प्रजापति को मैंने स्वयं सब मतलब ग्रामवासी जाके ग्राम पंचायत सरबई में कार्यालय में जाके अवगत करवाया था। माननीय वीडी शर्मा जी को अपने हाथ से मैं इसके जनपद के माध्यम से वो लिखवाया था, क्या बोलते हैं, आवेदन। जब अभी ये यात्रा निकाली थी उनने, अभी महीना 2 महीना पहले उनको आवेदन दिया था। अभी आज तक का रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई भी प्रत्याशी हुआ कम से कम 18 साल 20 साल तो देखते देखते हो ही गए। 36 साल एज है हमारी जब से वोट डाला है, आज तक यहाँ रोड की कोई व्यवस्था ही नहीं है। 2-3 आदमी ऐसे हैं कि जिसको सांप बिच्छू के काटने के बावजूद उपचार नहीं हो पाया। उपचार होता क्यों? सरबई पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बावजूद यदि जैसे कैसे आदमी पहुँचे, बैलगाड़ी भी नहीं जा पाती, आदमी जैसे जाए, कभी सरबई में डॉक्टर नहीं रहते, कहीं यदि छतरपुर जाओ, छतरपुर जाके 100 किलोमीटर है। अब मामा जी तो पूरे प्रदेश में वो मामा जी तो खुद लिप्त है ना। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही। मामा जी चंदला विधानसभा में आशीर्वाद नहीं दोगे क्या इस बार? आशीर्वाद इस बार खुला कांग्रेस है, खुला कांग्रेस। चंदला विधानसभा तो टोटल कांग्रेस से मामा का जीत नहीं है। मामा का जूता का 100% है, जूता का विधानसभा। कैसे कि राजेश हो गया, राजेश के पिताजी हो गए। राजेश के पिताजी ने एक वादा किया था कि जब तक यहाँ रोड नहीं पड़ेगा तब मैं यहाँ आऊँगा नहीं। आया ही नहीं है आज तक, नहीं आए, उनका वादा पूरा हो गया। फिर बच्चे खड़े हुए, बच्चे इस तरह चरणों में गिर रहे थे जैसे कोई हम जाएं तो देवी स्थान में दंडवत करते हैं, उस तरह
मांग करके उन्हें वोट दिया गया, और वोट के बाद आज तक कुछ नहीं बोले कि ना। राजेश प्रजापति जी हैं, पूरे ग्राम समाज के आदमी गए थे इधर से कार्यालय में, तो वो स्पष्ट ये बोल रहा था कि हम रोड नहीं डलवा सकते हैं। बोले राजस्व में चढ़ा नहीं है। हमने कहा यदि राजस्व में नहीं चढ़ा तो कौन चढ़वाएगा राजस्व? हमने उनसे ये कहा कि आपकी सरकार है, आप एक मंत्री हैं, मंत्री ना ही वो क्या बोलते हैं विधायक हैं, विधायक का इतना पावर होता है कि तहसीलदार का और एसडीएम सब सुनते हैं आपकी। यदि आप खड़े खड़े चाह लो तो खड़े खड़े हो सकता है। तो राजस्व में जैसे कह रहे थे विधायक जी की राजस्व में नहीं चढ़ा है, तो कौन चढ़वाएगा? हमने उनसे ये तक कहा था कि यदि शायद दिया ये है आदेश, सामने कलेक्टर का आदेश है कि तुम वहाँ से सीओ से लाओ, सीओ से लेकर के पटवारी के पास जाओ, तो पटवारी कह रहा था कि ये मैं नहीं चढ़ा सकता। ये है बुंदेश जी थे उस पीरियड में जब आए थे, तो वो खड़े खड़े आदेश दे गए थे। कलेक्टर साहब का है। में छतरपुर तक गए थे। तो अब बताओ क्या करें हम? यहाँ तहसील गए, कलेक्टर यहाँ अपने जिला का मालिक कलेक्टर है, कलेक्टर के अलावा तो है नहीं। जब कलेक्टर की कोई बात सुनवाई नहीं तो हम क्या करें? और चुनाव से पहले अगर रोड डलवा दिया तो? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर चुनाव से पहले यदि कोई रोड डलवाता है तो उसी का होगा, तो उसका वोट होगा, नहीं तो अन्यथा वोट नहीं देंगे। यदि देंगे तो खुला कांग्रेस को देंगे इस बार। जैसे मान लो पक्की सड़क नहीं पड़े, हम कहते हैं कम से कम इतना तो कर दे, मुरम डलवा दे, इतना तो कर दे कि कम से कम जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, किसी के बाल बच्चा है, डिलीवरी अभी है। पचबरा में बलदूपुरवा गांव है, पचबरा ग्राम पंचायत, तो वहाँ विधायक ने टेम्परेरी रास्ता बनवाया। विधायक यहाँ तो आता नहीं है, कम से कम 20 साल हो गए। डलवा देगा तो फिर यहाँ यदि डलवा देगा तो फिर सोचेंगे कि 18-20 साल से जब कहाँ इसका बीजेपी का शासन है, उसने आज तक देखा नहीं है। यदि वो कहूँ तक हमारी सुनेगा तो हम उसकी देखेंगे, वो भी देखेंगे। यानी तो चंदला विधानसभा 70% रिश्तेदारियाँ हैं हमारी। इस बार तो सीधा है कि प्रकृति का नियम है कि बदलाव तो बदलाव, हमारा भी नियम है इस बार। यदि हमारी जो हमारी सुनेगा हम उसकी ओर मतलब आकर्षित हो सकते हैं। अब क्लियर कोई भी नहीं है। रोड चाहिए, जब नहीं तो वोट नहीं, बस रोड नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया। क्या नाम है? नंद किशोर मेरा नाम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार 100% हमारे गांव का यही वादा है कि जब तक रोड नहीं होगा जब तक हम वोट नहीं देंगे। कब से मांग कर रहे हैं रोड की? ये रोड की आज हमारी 40-45 साल की हो गई, जब से हम जानते समझते आ रहे हैं। मान के चलिए 10-15 साल की, 1 से 10 साल से, जब से हम यही सोच रहे हैं कि हमारे गांव का रोड बन जाए। मगर आज भी किसी भी प्रत्याशी ने हमारे रोड का ध्यान नहीं दिया। हमारा ये जो छोटा सा गांव है, ये हमारा गांव, हमारे पिताजी हमें बताते थे कि ये करीबन 50-60 साल का गांव हो गया। 40 साल हमारी 50-60 साल का गांव हो गया मामा जी आपके प्रदेश पिताजी के जमाने। 18 साल से आपकी सरकार हो गई, पिताजी के जमाने एक तो छोटा सा रोड न बन पाया। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं आपकी प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, और यहाँ निकलने के लिए लोगों के लिए रास्ता नहीं है। तो बताइए लोग कैसे आपको वोट करेंगे? किन बातों पर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे जब लोगों के निकलने के लिए रास्ते नहीं हैं? औरतों की डिलीवरी हो तो औरतों की जान निकल जाए। खाए जा रहे हैं। यहाँ कोई एक स्कूल तक नहीं है कि कम से कम बच्चों 4 महीना हो गए, 4 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। रानीखेड़ा में नाला पड़ता है, नाला की बदौलत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे ही खेलते हैं। क्या करें, मजबूरी है। हमारी ये सरवई पंचायत में एक सबसे बड़ी मुसीबत ये जानवरों की है। हर जगह गौशाला बन गए, मगर हमारे सरवई पंचायत में गौशाला की व्यवस्था नहीं है। रोड तो इसलिए आनंदीपुरवा में है, ना अरखनपुरवा में है, ना महा तक है। आनंदीपुर रोड का तो पास हो गया, उन्होंने बताया भी, प्रधान ने भी बताया कि आनंदीपुर का रोड पास हो चुका है, लोधनपुर तक का पास हुआ है। उसमें मेरे ख्याल में काम भी जारी हो गया है। अभी फिलहाल में अब काम चल रहा हो या बंद हो नहीं बता सकते, पर यहाँ जानवरों को भी व्यवस्था करवाएं ताकि किसान की फसल बचेगी। यदि किसान की फसल नहीं बचेगी तो क्या खाएंगे बच्चे, क्या खाएंगे आदमी? तो ये हालत है मध्य प्रदेश के मामा जी, आपके प्रदेश के गाँवों की। और ये आपके प्रदेश में ही आता है, सरबई ग्राम पंचायत का गांव अरखनपुरवा। सालों से लोग मांग कर रहे हैं कि एक छोटी सी सड़क बन जाए, लगभग 1 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर की होगी। मेन सड़क यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर की रास्ता है, 2 किलोमीटर की रास्ता नहीं डल पा रही आज़ादी के बाद से। 18 साल आपकी सरकार को हो गए, आप एक रास्ता नहीं डलवा पा रहे हैं। और डींगे हाँक रहे हैं बड़ी बड़ी कि मैंने प्रदेश को चमका दिया है। तो चमकाना मतलब यही कहलाता है कि लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल पाएँ। रास्ता हो गई, बिजली हो गई,
और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये अधिकार हैं लोगों के जो मिलना चाहिए। लोग टैक्स क्यों भरते हैं? इस गांव के लोग क्यों टैक्स भरते होंगे बताइए आप? माचिस की तीली में खराब हो जाती है, एक छोटे से नमकीन की पुड़िया में निरमा के पैकेट में आप टैक्स लेते हैं। अब लोग टैक्स तो भर रहे हैं बराबर, तेल भी डलवा रहे हैं आपका 150 रुपया लीटर, लेकिन उनको एक बुनियादी चीज़ है रास्ता, वो नहीं मिल पा रही है। तो लोग किन मुद्दों पर आपको इस बार वोट करेंगे? तो आप देख रहे थे जनता वाणी, मैं हूं शशिकांत शुक्ला, और भी गाँव में जाएंगे तो आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। अभी हम अरखनपुरवा में है जो सरबई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। अगर नेता और अधिकारी देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि ऐसे रास्तों को बनाया जाए और जो किसानों की समस्याएं उनको हल करने का प्रयास चुनाव से पहले किया जाए, ताकि लोग सम्मान के साथ वोट कर पाएँ आपको। तो जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।